उस कितनी परेशानी है। हर वर्ष स्कूल यूनिफॉर्म के 6-7 जोड़ी कपड़े, उसके अलावा मिलकर 3-4 जोड़ी जूते चप्पल। हालांकि माँ पवित्रा मन में प्रसन्न थी कि उनका बेटा मंगल सारे मोहल्ले और अपनी क्लास में सबसे लंबा हो रहा था। बच्चे को किसी की नजर ना लगे, संभवतः इसी वास्ते वो ऐसे कह रही थी, क्योंकि उनके साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में सभी हल्के फुल्के मुस्कुरा रहे थे। बेटा मंगल चंचल भी था, वह लंबा भी उम्र से अधिक था। कभी कोहनी फटी है, कभी घुटना खरोंच खा रहा है। सब संसाद के बच्चे फटी कोहनी लंबुद्दीन ही कहते थे। पिता रघुनाथ को अब ये साधारण ही लगता था कि वो अपने बेटे को सप्ताह में कम से कम एक बार तो डॉक्टर के यहाँ ले ही जाएंगे। माँ भी हल्दी का दूध देती रहती थी। घर के बड़े टोकने नहीं देते थे। माँ बाप घबराते थे कि कहीं पढ़ाई में पीछे न रह जाए। यद्यपि ये मानते थे कि मंगल को का भगवान आशीर्वाद है और वो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। प्रतिदिन वो मंगल को समझाते, बेटा पढ़ाई ही तुम्हारा भविष्य है, लगन से ही आदमी कुछ बनता है। माँ बाप के समझने के बाद भी मंगल का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। पुस्तकें उसकी आंखों को बोझिल करती थी, मानो शब्द उसके दिमाग में बसना ही नहीं चाहते। क्लास में भी उसकी नजरें बाहर खेल के मैदान में होती, जहाँ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते थे। बास्केटबॉल यही एक चीज थी जिसने मंगल का दिल जीता था। जब वो बॉल को हाथों में पकड़ता, उसकी दुनिया बदल जाती। उसे ऐसा लगता जैसे वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। बास्केटबॉल के लिए पागलपन। मंगल स्कूल से आते ही बस्ता फेंक देता और सीधे खेल के मैदान की ओर भागता। वहाँ उसका सारा ध्यान बस बास्केटबॉल पर होता। वो घंटों खेलता, बॉल को उछालता, नेट में शॉट मारता और हर बार अपने स्कोर को और सुधारने की कोशिश करता। उसे इस खेल से अलग ही लगाव था। उसके दोस्तों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, अरे मंगल, इतनी मेहनत पढ़ाई में करो तो जिंदगी बन जाएगी, खेल से कुछ नहीं मिलता। कुछ भी हो, मंगल को खेल में ही अपनी मंजिल दिखाई देती थी। हर बार जब वो बॉल को नेट में डालता, उसे लगता कि उसने अपनी जगह पाली। परंतु ये बात घर वालों को समझाना आसान नहीं था। जैसा डर था वैसा हो ही गया। एक दिन मंगल के पैर में चोट लग गई। यद्यपि माँ ने वायदा करवाया कि वो अब संभल कर खेलेगा, लेकिन मंगल कहाँ मानने वाला था। वो फिर भी बिना किसी डर और बेझिझक खेलता रहा। खेल और अपनी गलत संगति के चक्कर में वो स्कूल की पढ़ाई में पीछे हो गया और अपनी कक्षा 9 में वो फेल हो गया। घर में संघर्ष। मंगल, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल नीचे जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होगा। बास्केटबॉल से पेट नहीं भरता, समझे? पिताजी की आवाज में गुस्सा था। मंगल ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि उसके नतीजे खराब हैं, लेकिन वो पिताजी को ये कैसे समझाता कि उसकी असली खुशी बास्केटबॉल में है, न कि पुस्तकों में। माँ ने भी धीरे से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं, पढ़ाई ही तुम्हें एक अच्छी नौकरी और सुरक्षित जीवन दे सकती है, खेल में कोई भविष्य नहीं है। मंगल के लिए ये सुनना कठिन था। वो बास्केटबॉल के अतिरिक्त अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, परंतु पिताजी की बात मानना भी आवश्यक था। वो ऐसी दो राहों पर खड़ा था, जहां एक तरफ परिवार की उम्मीदें और दूसरी तरफ उसकी अपनी इच्छाएं। एक कठिन फैसला। मंगल ने अपने पिताजी से एक दिन कहा, पिताजी मुझे एक मौका चाहिए। मैं जानता हूँ कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, परंतु बास्केटबॉल में मैं कुछ बन सकता हूँ। यदि मुझे 1 साल का समय दे तो सफलता सिद्ध करके रहूंगा। रघुनाथ जी कुछ देर चुप रहे। उनके लिए ये निर्णय आसान नहीं था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, परंतु मंगल हट में उन्हें कुछ सच्चाई दिखाई दी। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है मंगल, तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, लेकिन अगर तुम इस 1 साल में कुछ साबित नहीं कर सके तो तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा। कोच का साथ। मंगल को अब ये समझ आ गया था कि उसके पास केवल 1 साल था और उसे इस 1 साल में खुद को साबित करना था। उसने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस और भी कड़ी कर दी। सुबह सुबह उठकर वो पार्क में जाता और घंटों तक शॉट्स की प्रैक्टिस करता। उसकी मेहनत और लगन को देखकर स्कूल के कोच आकाश सर का उसकी ओर ध्यान गया। एक दिन उन्होंने उसे बुलाया और कहा, मंगल, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, परंतु मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। बास्केटबॉल में बड़ा नाम कमाने के लिए सही दिशा में अभ्यास करो। कोच की ये बात मंगल के दिल को छू गई। अब उसे यकीन हो गया था कि वो सही रास्ते पर है। कोच ने उसे खेल की तकनीकें सिखाई
और उसकी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। मंगल अब हर दिन स्कूल के बाद कोच के साथ ट्रेनिंग करता और दिन रात बस यही सोचता कि कैसे खुद को बेहतर बनाना है। पहला बड़ा मौका। मंगल की मेहनत जल्द ही रंग लाने लगी। स्कूल के इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में उसे खेलने का मौका मिला। ये उसके जीवन का पहला बड़ा मुकाबला था। वो थोड़ा घबराया हुआ था, परंतु उसने खुद से वादा किया था कि वो इस मौके को जाने नहीं देगा। मैच शुरू हुआ और मंगल ने प्रारंभ में ही कुछ अच्छे शॉट्स मारे। उसकी तेजी, उसकी ड्रिबलिंग और उसकी शॉट्स की सटीकता ने सभी को प्रभावित किया। उसकी टीम के सभी खिलाड़ी उसे ही खेल की धुरी मानकर चल रहे थे। खेल के अंत में जब स्कोर बराबरी पर था तो मंगल के पास आखिरी शॉट मारने का मौका था। सांसें थमी हुई थी, सभी की निगाहें मंगल पर थी। उसने बॉल को पकड़ा, कुछ सेकंड सोचा और फिर बॉल को नेट की ओर उछाल दिया। बॉल हवा में घूमती हुई नेट में जा गिरी और जीत दिलवा गई। मंगल की टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया था। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी पीठ थपथपाई और कोच ने गर्व से कहा, मैंने कहा था मंगल, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। परिवार की बदलती सोच। जब मंगल ट्रॉफी लेकर घर पहुंचा तो उसके पिताजी के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा इस तरह से बास्केटबॉल में चमकेगा। माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने मंगल को गले लगाया और कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। पिताजी ने धीरे से कहा, मंगल, तुम्हारी मेहनत ने हमारी सोच बदल दी है। अगर तुम बास्केटबॉल को अपना करियर बनाना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर मंगल की आंखों में चमक आ गई। अब उसे अपने सपने को वास्तविकता में बदलने का पूरा विश्वास था। बास्केटबॉल का सितारा। मंगल ने अब बास्केटबॉल को अपना जीवन बना लिया। उसने स्थानीय क्लबों में खेलना शुरू किया और जल्द ही राज्य स्तर पर भी पहचान बनाई। उसकी तेजी, उसकी फुर्ती और उसकी प्रतिबद्धता ने उसे सबका चहेता बना दिया। कुछ सालों बाद मंगल को राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिला। ये उसके लिए सपने जैसा था। उसने अपने परिवार, अपने कोच और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। हर बार जब वो मैदान में उतरता तो उसे पिताजी की कही वो बात याद आती कि पढ़ाई ही जीवन है, परंतु अब वो ये सिद्ध कर चुका कि पूरी हिम्मत और साहस के साथ खेल भी जीवन बन सकता है। अंत में जीत। मंगल का नाम अब देश के बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाने लगा। उसकी सफलता ने उसे और भी मेहनत करने की प्रेरणा दी। वो अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी बच्चों के लिए भी एक उदाहरण बन गया था जिनके सपने खेल में होते हैं, परंतु समाज और परिवार की अपेक्षाएं उन्हें रोकती है। आज जब मंगल बड़े टूर्नामेंट्स में खेलता है तब उसके पिताजी और माँ हर मैच देखते हैं। पिताजी के चेहरे पर गर्व की वो चमक होती है जो एक मध्यम वर्गीय पिता के सपनों की सच्चाई होती है। मंगल ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर दिल में जुनून और हौसला हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। भविष्य से लड़ना और वर्तमान को समझना मानव मन की विचित्रता है। निष्कर्ष, मंगल की ये कहानी सिर्फ एक खेल की नहीं बल्कि उसके संघर्ष, उसकी मेहनत और उसके सपने की है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर दिल से किसी चीज को चाहो तो कोई भी मुश्किल उसे हासिल करने से रोक नहीं सकती। मंगल ने बास्केटबॉल के प्रति अपने प्यार को ही अपना भविष्य बनाया और ये साबित किया कि सपनों के पीछे भागने का हौसला होना चाहिए, फिर रास्ते खुद बनते जाते हैं।